मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे, आज आप सभी को हम बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आज आप सभी को अध्ययन कराएंगे, जिसमें आप सभी देखेंगे कि हम आपको व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। इस व्यक्तित्व में आज आपकी टॉपिक होगी आधारभूत अभाव संपूर्ति संबंधी आवश्यकताएं। आप देखेंगे कि जैसे व्यक्ति की आधारभूत अभाव संबंधी आवश्यकताएं जो हैं, इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो आवश्यकताएं होती हैं, ये आवश्यकताएं जन्म से लेकर के और मृत्यु तक इन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। और इसमें व्यक्ति के विकास के साथ साथ व्यक्ति में जो विकास होते हैं, ये विकास आंतरिक और बाह्य दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम बालक के या व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व तब अच्छा होगा जब हम इस समाज के आधार पर हमें जो आवश्यकताएं होती हैं, जब हमारी एक अच्छी तरह से उसकी पूर्ति होगी, तब हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। और जैसे किसी क्षेत्र में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति को समस्याएं होती हैं, व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या किसी परिस्थिति में किसी परिवेश में व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अच्छा नहीं होता है। और एक व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए, उसका सर्वांगीण विकास बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, या बहुत सारे विकास की आवश्यकता होती है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है। जैसे आप देखेंगे कि मार्क के सिद्धांत में, जैसे मैस्लो ने जो मार्क का सिद्धांत दिया है, इसमें व्यक्ति के आवश्यकताओं की व्याख्या किया है। इस व्याख्या में उन्होंने व्यक्ति के जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसमें सामाजिक सम्मान, स्वसम्मान के साथ साथ संरक्षण और आत्मसिद्धि की भी व्याख्या किया है। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व में उन्होंने आत्मसिद्धि को भी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि एक व्यक्ति को आत्मसिद्धि तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तब अच्छा होता है जब व्यक्ति समाज में रह करके और समाज के आधार पर उसके जब आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे किसी प्रकार की कमियां नहीं रहती हैं, उसके आधार पर व्यक्ति का विकास अच्छा होता है। उसके आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हम कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे जैसे आधारभूत अभाव संबंधी आवश्यकताएं, जैसे हमने बताया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप देखेंगे शारीरिक आवश्यकताएं। पहला पॉइंट है शारीरिक आवश्यकताएं। ये शारीरिक आवश्यकताएं आप देखेंगे, शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अच्छी तरह से प्रभावित करती हैं, या विकास के लिए शारीरिक विकास अहम होता है। जैसे बालक का पारिस्थितिकी और परिवेश के आधार पर, वातावरण, पास पड़ोस के आधार पर बालक का शारीरिक विकास होता है। उसके परिवार के आधार पर बालक का शारीरिक विकास होता है। क्योंकि जैसे बालक के शारीरिक विकास की हम बात करते हैं, तो इसमें बालक के सभी अंगों का विकास, बालक
के हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, हर समय पर बालक का जो शारीरिक विकास यदि पूर्ण रूप से होता है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। क्योंकि जैसे यदि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें यदि व्यक्ति में बहुत सारे गुण सम्मिलित हैं, बहुत सारे चीज उपस्थित हैं, लेकिन उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है तो उस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति के विकास में शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है, जिसमें आपका शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक शक्तियों का विकास, हाथ पैर और मस्तिष्क का विकास इत्यादि, ये सारे जो विकास होते हैं ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ये यदि व्यक्ति में इसका अभाव पाया जाता है या इसकी कमी होती है तो व्यक्ति का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। इसलिए इस विकास के लिए, इसके एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए शारीरिक विकास की बहुत ही आवश्यकता होती है। और इस शारीरिक विकास में शरीर के जितने भी अंग होते हैं सभी अंगों का पूर्ण रूप से विकास होना आवश्यक होता है। जिसमें से आप दूसरा देखेंगे, सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना व्यक्ति को समाज में रहने के लिए या उन्हें जीवन यापन करने के लिए बालक को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब तक बालक को हम संरक्षण नहीं देते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, तब तक बालक का पूर्ण रूप से या अच्छी तरह से विकास नहीं हो पा सकता है। क्योंकि जैसे बालक का विकास, जब बालक को हम बालक को ध्यान देते हुए और उसके विकास को हम एक सही दिशा देते हैं या उसको हम मार्गदर्शन करते हैं या एक अच्छी तरह से बालक को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं और उसे हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि बालक को इस प्रकार का संरक्षण दिया जाए या इस प्रकार की सुरक्षाएं प्रदान की जाए जिससे बालक का एक सही दिशा में विकास हो सके। जब इस सुरक्षा के साथ बालक का एक सही दिशा में विकास होगा तो इससे बालक की विकास के साथ साथ बालक का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। इसलिए इसमें जो व्यक्ति के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, इसमें बालक के लिए शारीरिक विकास के साथ साथ सुरक्षा की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे तीसरा पॉइंट है प्यार तथा व्यक्ति के प्रेम की भावना। व्यक्ति में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सौहार्द, विनोद प्रिय इत्यादि चीजों की आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति में सौहार्द, प्रेम, सहयोग, विनोद प्रिय इत्यादि की भावनाएं जब तक व्यक्ति में नहीं होती है तब तक व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। जैसे सुरक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति में विनोद प्रिय, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना या उन्हें प्रेम और प्यार की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति को या बालक को हम उसे एक अच्छे वातावरण में रखकर और उसे प्रेम की भावनाएं सिखाते हैं, सहयोग की भावना का विकास करते हैं, तो इसके माध्यम से यह बालक के विकास में यह सहयोग और प्रेम अहम भूमिका का निर्वहन करता है। इसलिए हमने आपको बताया कि बालक के विकास के लिए, बालक के व्यक्तित्व के लिए किसी एक विकास की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें बालक के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका शारीरिक विकास, संरक्षण, सुरक्षा, प्रेम, सहयोग, सौहार्द इत्यादि की भावनाएं बालक को पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए या पूर्ण रूप से उन्हें मिलनी चाहिए।
आप देखेंगे मान सम्मान संरक्षण की भावना। बालक को मान सम्मान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि बालक को जब तक परिवार में या समाज में उसे मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, तब तक बालक का हौसला ये पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है। जब बालक को परिवार के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, चाहे समुदाय के द्वारा, चाहे समितियों के द्वारा, चाहे किसी भी रूप में, जब तक बालक को सम्मान पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होगा, तब तक बालक के मन में एक अच्छे विचार नहीं उत्पन्न होंगे, तब तक बालक एक सौहार्दपूर्ण अच्छी वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता या उन्हें उस तरह से नहीं सीख सकता है। इसलिए बालक को आत्मसम्मान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब बालक आत्मसम्मान को प्राप्त करेगा या उसे प्राप्त होगा, तब बालक इसके आधार पर बालक का विकास एक अच्छी तरह से होगा। इसलिए इन सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति के साथ साथ, जैसे मेटा की आवश्यकताओं में, इसमें आत्मसिद्धि की भावना तब पूर्ण रूप से होती है जब बालक का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास हो जाता है। जब तक आत्मसिद्धि तब प्राप्त होती है जब तक आंतरिक और बाह्य दोनों विकास पूर्ण रूप से नहीं हो जाते हैं, तब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं माना जा सकता। और जब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और जब व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होगा, तब तक बालक को आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए बालक के आत्मसिद्धि के लिए उन्हें सर्वांगीण विकास के साथ साथ उन्हें पूर्ण रूप से उनका विकास होना आवश्यक है। धन्यवाद।